हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आप लोगों ने पिछली वीडियोस देख ली होंगी बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो आज हम बात करते हैं अपनी अगली वीडियो की। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस और प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, यानी कि रिजर्व, प्रॉफिट्स एंड लॉसेज कह लीजिए, ठीक है, क्योंकि सरप्लस यहाँ पे आपके लिए नहीं है, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, बिना किसी बकवासबाजी के। चलो फटाफट से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स ऑब्लिक प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। सर आखिर इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। देखिए बच्चों, हमने चैप्टर 1 में रिजर्व्स क्रिएट किए थे, जनरल रिजर्व वगैरह क्रिएट किए थे ना पहले चैप्टर में हमने, हाँ। लेकिन आज इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि सर अगर हम करते हैं रेशियो में कोई भी चेंज, क्या करते हैं, रेशियो में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज इन पीएसआर की वजह से हो रहा है, नए पार्टनर के आने की वजह से, रिटायरमेंट, डेथ, किसी भी कारण से हो रहा है ना, तो जिस दिन चेंज हो रहा है ना भाई, उस दिन से पहले का जितना भी प्रॉफिट है पुराने रेशियो में बांट दो, उस दिन से पीछे का जितना भी लॉस है पुराने रेशियो में खत्म कर दीजिए, राइट ऑफ कर दीजिए। बस ये तरीका है। अगर सिंपल सी भाषा में 1 मिनट में समझाऊं ना इसका ट्रीटमेंट, पिछले रेशियो चेंज होने से पहले का जितना भी प्रॉफिट है या जितना भी लॉस है उसको खत्म कर दीजिए पुराने रेशियो में, पुराने पार्टनर्स को। प्रॉफिट है पार्टनर्स को देना है तो कैपिटल बढ़ा दो, लॉस है पार्टनर से लेना है तो कैपिटल कम कर दो, बस यही है और कुछ है ही नहीं, ठीक है जी। तो बस आपको इसको ही सीखना है। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं, रिजर्व्स और प्रॉफिट्स में क्या क्या दिखेगा आपको। ज्यादातर बच्चों आपको देखने को मिलेगा जनरल रिजर्व, क्या मिलेगा, जनरल रिजर्व। दूसरा आपको देखने को मिल सकता है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, कैसा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। सर कॉन्टिंजेंसी रिजर्व दे देगा, ठीक है जी, और रिवैल्यूएशन रिजर्व दे देगा ज्यादा से ज्यादा। अरे भाई रिजर्व जितने भी हो, चाहे कोई भी रिजर्व हो, सबको करना है खत्म। सर स्पेसिफिक रिजर्व्स भी नहीं, उनका ट्रीटमेंट हम अलग से सीखेंगे। स्पेसिफिक रिजर्व 2 है हमारे, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो उनको हम बाद में सीखेंगे आराम से, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व भी हो गया जी, ठीक है। और क्या हो सकता है सर, कैपिटल रिजर्व दे रहा। बेटा रिजर्व कोई भी है उसको आपको क्या करना है, खत्म करना है। अच्छा लॉसेज में क्या दे सकता है आपको। देखिए लॉस की बात करूं ना तो सबसे पहले सर P&L अकाउंट। सर P&L अकाउंट तो यहां लिखा है आपने बच्चों, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट है, लेकिन अगर है कैसा, डेबिट बैलेंस, तो लॉस है। और क्या हो सकता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो सकता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हो सकता है। ये 2-3 चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है जी। तो फटाफट से देखते हैं इनका ट्रीटमेंट क्या होगा। पहले बात करेंगे किसकी, प्रॉफिट्स और रिजर्व्स की, ठीक है जी। सर आखिर रिजर्व्स और प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट क्या रहेगा, मैं ऑलरेडी बता दिया, फिर बता रहा हूं। बेटा रेशियो चेंज हो रहा है जिस दिन, उस दिन से पीछे के जितने भी रिजर्व्स और प्रॉफिट है सबको क्या कर दीजिए, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हैं बस, हाँ ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट, लिख दो सर, लो ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बस जी हो गया खत्म, लो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जरा समझिएगा जर्नल एंट्री, और बताओ सर फिर कैसे बनेगी। देखिए जितने भी रिजर्व्स और प्रॉफिट है आपको लायबिलिटी साइड दिए होंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट दे रखे होंगे। सर अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला, तो उसमें बताएगा आपको, ठीक है ना। अब बच्चों इनका जो बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस होता है, कैसा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अच्छा जी, फिर क्या करेंगे सर, अब किसी भी चीज का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बच्चों उसको खत्म करने के लिए क्या करोगे सर, अगर किसी चीज का बैलेंस होता है क्रेडिट तो उसको खत्म करने के लिए करेंगे डेबिट। बहुत बढ़िया। तो चलिए सर जितने भी रिजर्व प्रॉफिट है क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, रिजर्व्स, नाम नहीं लिख रहा, एक एक करके सबके, ऑब्लिक प्रॉफिट्स अकाउंट कर देंगे डेबिट टू। सर डिस्ट्रीब्यूट किसको करोगे भाई, जब रिजर्व्स और प्रॉफिट दोगे पार्टनर्स को तो उनकी कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो करेंगे क्रेडिट टू।
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबको देंगे, हाँ जी सबको मिलेगा। पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। सर कैपिटल फिक्स है तो जाएगा करंट अकाउंट में, और नहीं है तो कैपिटल अकाउंट में, बस खत्म। सर अगर प्रॉफिट है रिजर्व है तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन ने हमें दे रखा है लॉस तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। सर नहीं घबराएंगे, फिर लॉस के साथ क्या करेंगे? देखिए मैंने लिखा ना लॉसेस, लॉसेस में क्या होगा? सर गुडविल भी तो थी, हाँ गुडविल, परचेज गुडविल को भी तो यही करते थे, जो परचेज गुडविल के साथ था वही इसके साथ होगा। परचेज गुडविल के साथ क्या था बताओ फटाफट। सर उसके लिए आपने लिखा था ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे? रिटर्न ऑफ करेंगे। भाई लॉस है ना जी, तो रिटर्न ऑफ करते हैं इसको, ठीक है ना, यानी कि खत्म करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में खत्म ऑफ करेंगे, इसको रिटर्न ऑफ करेंगे, ठीक है ना, बस। तो सर लॉसेज तो नॉर्मली हमें पता है एसेट साइड में गिवन होते हैं, गिवन इन एसेट साइड, हाँ जी एसेट साइड में ही होते हैं। सर एसेट साइड में होते हैं तो खत्म करने के लिए क्या कर देंगे बेटा? एसेट्स का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट बैलेंस होता है, हाँ जी होता है। तो खत्म करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट कर देंगे। तो बताओ जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? सर वेरी सिंपल, अगर इनका डेबिट बैलेंस है इनको खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे, और डेबिट किसको करेंगे फटाफट बता दीजिए। सर पार्टनर्स को कर दो, लो जी। तो पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट, करंट अकाउंट डेबिट टू लॉसेस। अरे सर बस खत्म बेटा, यही तो है इसका ट्रीटमेंट। और सर जो स्पेसिफिक रिजर्व है उनके लिए तो अलग अलग वीडियो बनेंगी ना आगे, तो उसमें करेंगे, ठीक है ना, उसकी वीडियो कल आएगी है। चलो सर दोनों चीजें क्लियर तो हो गई, कितना बढ़िया रहे अगर एक क्वेश्चन और हो जाए तो। ठीक है जी, आपकी बात और हम पूरी ना करें ऐसा हो सकता है, तो देखिए क्वेश्चन भी फटाफट से आपके सामने आ गया। पल भर में, वो गाना सुना है आपने, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। बेटा यहाँ रिश्ते नहीं बदल रहे, क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, देखिए जरा। कह रहा है मीता होगा ये, मीता गोपाल और फरहान तीन पार्टनर हैं। वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 कर रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को शेयर कर रहे हैं 3:2:1 में। 31 मार्च 2022 OMG 2 मूवी भी आई थी अभी, है ना, इसलिए। तो बेटा देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पार्टनर्स थे, पहले रेशियो था उनका 3:1। 31 मार्च 2022 को इन्होंने डिसाइड किया कि हमारा रेशियो क्या रहेगा, 5, 3 और 2, ठीक है जी। ऑन दिस डेट, देखो ध्यान से सुनना, ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट शोड, बैलेंस शीट बता रही है डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ₹30,000। बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया हमारा? सर लॉस है, ये तो एसेट साइड में दिया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी एंट्री क्या होगी? सर लॉस है, एसेट साइड में दे रखा है, बिल्कुल, तो खत्म कर देंगे। एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, खत्म करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। कितने समझदार बच्चे हैं, ठीक है जी। कॉन्टिंजेंसी रिजर्व 9,000, बहुत बढ़िया। सर गुडविल वैल्यूड है, देखिए वैल्यूड गुडविल यानी कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल, परचेज गुडविल यानी कि बैलेंस शीट में जो अपीयर्ड होती है वो, ठीक है जी। बस तो एंट्री करनी है, तो सर इसकी तो एंट्री 1, 2, 3 एंट्री होंगी, हम कर देंगे फटाफट से। चलिए तो सर फटाफट से इनर बोर्ड उतारते हैं और देखते हैं एंट्रीज। ये क्या है, इसको मैं साफ कर दूं, मिटा देता हूं। चलो आओ देखो जरा बेटा, एंट्री नंबर 1 सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दे रखा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हमारा क्या है? लॉस। एसेट साइड में दिया होता है ना, लॉस है, खत्म कर दो।
सर लॉस है, एसेट साइड में होता है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, बिल्कुल, तो क्रेडिट कर देते हैं इसको। तो डेबिट किसको करेंगे, मिता, गोपाल और फरहान को। तो जी डेबिट कर लो पहले। तो सर मिताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोपाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर मतलब इसमें और कुछ है ही नहीं, अरे बेटा यही है। और आपको बताऊं इसी चैप्टर में नहीं, अगले 3 चैप्टर्स में यही है, एडमिशन में, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी सेम चलेगा, ध्यान रखना। वहां पे बस फटाफट क्वेश्चंस कराऊंगा 1-2, ठीक है जी। 2 डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है सर, कितना अमाउंट है ये देख लो, 30,000, तो फटाफट कर दो लो, 30,000 को करेंगे क्रेडिट। बेटा ओल्ड रेशियो में करना है, ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स, तो ओल्ड रेशियो देखो क्या है सर, 3:2:1, न्यू रेशियो 5:3:2, ओल्ड रेशियो 3:1 है, तो फटाफट कर देते हैं जी। 30,000 को 3-2-1 में, 3-2 5 और 1 6, 6 से डिवाइड कर दो 30,000 को, तो आएगा 5-3-15, 15, 5-दूनी 10, 5-1 5। बीइंग डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, पूरा ऐसे लिख सकते हो आप, रिटर्न ऑफ, ठीक है जी, रिटर्न ऑफ, खत्म। सर बीइंग लिखना जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं जी, मत लिखिए, मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। आइए दूसरी एंट्री बताइए। बेटा आपको दे रखा है कॉन्टिंजेंसी रिजर्व, सर रिजर्व है, रिजर्व्स का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट होता है, खत्म करने के लिए क्या करोगे, डेबिट कर देंगे जी, बहुत बढ़िया। तो एंट्री बता दीजिए लो, सर उल्टा कर दो इस एंट्री का, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व को खत्म कर दीजिए, डेबिट। 2 मिताज कैपिटल, बहुत बढ़िया जी, लियो। 2 गोपाल्स कैपिटल। सर इतना आसान है क्या, बिल्कुल, आप अपनी बुक के क्वेश्चंस उठा के देखिएगा, अगर ऐसे ही क्वेश्चंस ना मिले तो मुझे बता देना कमेंट करके कि सर आपने ऐसे क्वेश्चंस तो हमें कराए नहीं, मैं वैसे भी करा दूंगा जैसे आप कहोगे, बट क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे तो वो आपको आने चाहिए, ठीक है जी। बताइए जी फटाफट, कितना है ये सर, 9,000 है, 3:1 का रेशियो, 3-2 5 और 1 6 होते हैं, 9,000 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो आएगा 1,500, तो 1,500, 15 45, 15 30 और 15 15। बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने 3:2:1 में, तो आप भी करके देखिएगा, मजा आ जाएगा। सर एडजस्टमेंट लिख दीजिए, नरेशन क्या लिखोगे, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व, लो मैंने बीइंग नहीं लिखा, आप कह रहे थे ना लिखना जरूरी नहीं है, लो डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा बिल्कुल एकदम शॉर्ट में लिखिए, कोई जरूरी नहीं है बड़ा लिखने की इसको। तीसरी एंट्री, सर तीसरी एंट्री तो गुडविल की है जो आपने लास्ट क्लास में बताई थी, हाँ गुडविल कौन सी है, वैल्यूड वाली है फर्म की, तो क्या करोगे, क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो, बस। तो चलो पहले क्या करता हूं ना, मैं थोड़ी सी जगह छोड़ के लिख देता हूं, वर्किंग नोट लो, क्रेडिट और थोड़ा सा डेबिट, ठीक है जी। बताइए मीता, गोपाल और फरहान, ठीक है जी। बेटा गुडविल कितनी है, सर गुडविल है 4,80,000, ओल्ड रेशियो 3:2:1, न्यू रेशियो 5:3:2, ठीक है जी। तो 3:2:1 में करेंगे क्रेडिट और 5:3:2 में करेंगे डेबिट। बेटा 4,80,000 को 6 से डिवाइड करिए, 8 6 48 है ना जी, तो 8 3 24, 2 40, 160, 80,000। बेटा मैंने 4,80,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आप भी कर सकते हो मेरे से फास्ट। तो 480 डिवाइड बाय 6 करोगे, आएगा 80,000, 80 into 1 या 80 into 2, 80 into 3, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 24। अब 5 3 2 में कर दो जी, सर 48,000 इंटू 2 करेंगे तो 96,000 बच्चों इसका आ जाएगा, 4 तिया 12 और 8 तिया 24। बेटा 1,44,000 इसका आ जाएगा, 4 पंजे 20 और 8 पंजे 40, और बेटा 2,40,000 इसका आ जाएगा।
सर इसका तो सेम ही आ गया बिल्कुल, यानी कि सर हमें एक चीज क्लियर हो गई कि ये ना तो कर रहा है कोई सेक्रीफाइस और ना ही कर रहा है गेन। इसको पहले भी 240 मिलता, अभी भी 240 मिल रहा है। इसको पहले मिलता 160, अब कितना मिल रहा है 144। तो बच्चों ये क्या कर रहा है, 16,000 रुपए का क्या कर रहा है ये, बताइए आप मुझे बताइए क्या कर रहा है। सर पहले 160 था, अब 144, तो ये तो बेचारा सेक्रीफाइस कर रहा है। तो देखिए इसका क्रेडिट 1,60,000, इसका डेबिट 144, तो जिसकी संख्या बढ़ी उसका साइन। तो बच्चों ये हो गया डेबिट, और ये 16,000 से गेन कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा क्रेडिट। सॉरी उल्टा बोल दिया, ये 16,000 से क्या कर रहा है, उल्टा क्यों लिख रहे हो भाई, इसका क्रेडिट ज्यादा है ना, उल्टा लिखवा रहे हो, बताओ जी। बच्चों इसका क्रेडिट ज्यादा है इसलिए ये होगा क्रेडिट, इसका डेबिट ज्यादा है इसलिए ये होगा डेबिट। भाई जिसकी संख्या बड़ी उसका साइन। यहां पे देखिए क्रेडिट की संख्या 160, डेबिट की 144, तो बड़ी संख्या किसकी, क्रेडिट की, तो ये क्रेडिट, और इसकी क्या है डेबिट, तो ये डेबिट। बहुत बढ़िया। तो सर आप कहना चाहते हैं कि फरहान कैपिटल डेबिट 16,000 रुपए से, और 2 किसकी, गोपाल्स कैपिटल। बिल्कुल, लो लिख दो एंट्री, फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखिए इससे आसान गुडविल का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। 2 गोपाल्स कैपिटल, 2 गोपाल्स कैपिटल अकाउंट। बताइए जी सर, इसको भी कर दो 16,000, इसको भी कर दो 16,000। नरेशन गुडविल एडजस्टेड, लो बस, बीइंग गुडविल एडजस्टेड या गुडविल एडजस्टेड, खत्म। बताओ कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। सर ये तो बहुत सिंपल था सर, ऐसे तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन तो आपने करा दिए। बेटा एक क्वेश्चन और देख लो फटाफट से। देखिए इसने बोला नेसेसरी जनरल एंट्री, और यहाँ पे 3 ही चीजें थी और 3 जनरल एंट्री हमने कर दी। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या है सर, एस और के दो पार्टनर हैं फॉर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट 4:1 में, डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, 1 अप्रैल 2023 से। ओके जी, उस दिन इनके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस था। बेटा डेबिट बैलेंस क्या होता है, लॉस। डेबिट है, खत्म करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। पहली एंट्री कर दो सर फटाफट, क्यों पढ़ना ज्यादा क्वेश्चन। इसको खत्म करने के लिए बच्चों क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किसको करोगे, एस कैपिटल, केज कैपिटल, अकाउंट डेबिट, लो जी खत्म। इतनी देर में तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। 2 बच्चों प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस कैसा है, सर ये तो डेबिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे तो 2 P&L अकाउंट, ठीक है जी। बताओ सर यहाँ पे आ जाएगा कितना है ये, 1 लाख रुपए। ये कितना है 1 लाख, 1 लाख। बच्चों ओल्ड रेशियो 4:1 है, तो 4:1 में कर दो डेबिट। 4 और 1 होते हैं 5, तो डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 20, 80,000 और इसका 20,000, खत्म। हाँ सर ये तो हो गया। आगे कह रहा है जनरल रिजर्व 50,000, कॉन्टिजेंसी रिजर्व 30,000। इन दोनों का ही बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट। तो दोनों को खत्म करने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट। तो सर कंबाइन एंट्री कर दें, हाँ लो सर, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कॉन्टिजेंसी रिजर्व अकाउंट
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी, चलिए।